नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा कुछ इस प्रकार से जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सिर्फ सुनने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, अपने जीवन साथी का, पति का प्यार और उसकी सुख समृद्धि बढ़ा पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक बार जब कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा, तब 7 भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन को आवाज लगाई कि बहना चलो बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए बुलाने पर माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ देकर खाना खाएगी। ऐसा सुनकर भाई विचलित हो गए कि हमारी बहन क्यों इतनी देर भूखी रहेगी। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना हम अपने प्रयत्न और जतन से इसका व्रत खुलवाएं, ताकि हमारी भूखी बहन समय पर खाना खा सके। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ देने चलते हैं, चांद निकल आया है। लेकिन भाभियां बोली, ये तेरा चांद है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उस टुकड़े में बाल आया, दूसरा टुकड़ा तोड़ने पर उसे छींक आ गई और तीसरा टुकड़ा तोड़ने पर उसके घर से, उसके ससुराल से, राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी आओ। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, लेकिन तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष उसे नहीं दी। सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सुपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका था। अब वह उसे देखकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल गुजार दिया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे रखूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, व्रत रख कर देखो। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देकर जाएगी, मैं नहीं दूंगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी बहू को करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी, तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर देना, तब उसके पाँव में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़ना और उसका पैर छोड़ना मत जब तक वो कांटा ना निकल जाए। वह तुझे आशीष देगी और तू उसे आशीष के बदले करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना
और अपने पति के लिए व्रत जरूर रखना। ऐसा करने से तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो बहू ने उसका पैर पकड़ लिया और छोड़ा नहीं, उसके कांटे को निकाल दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। सातवीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। ये कहकर चौथ माता ने उसे आंख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चितली उंगली से छींटा दिया, साथ ही करवा भी दे दिया। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने से आप सेवा करवा रहे थे अपनी। कार्तिक की चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग लौटा दिया। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वह दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रही हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने पास आकर सास के पांव दबाए। बहू, सच सच बोलो, तूने ये क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से पति की जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखेंगी। तब से सुहागिनी करवा चौथ का व्रत रखती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए। और दोस्तों, आखिरी में माता रानी का प्रणाम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलिएगा, हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। तो सभी स्त्रियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरी श्रद्धा से चौथ माता का व्रत रखिएगा, उद्यापन की। इस कथा को आप सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और अपने आसपास की स्त्रियों में, अपनी सहेलियों में भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि करवा चौथ के दिन आप मेरी जुबानी करवा चौथ व्रत कथा सुने, खुद भी पुण्य कमाएं और मुझे भी पुण्य कमाने का अवसर दें। और अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सभी सुहागिनी कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखें। धन्यवाद।